फ्रेंड्स, यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ MP सिंह। मित्रों, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे हिंदी। राजस्थान बोर्ड के अंदर नवीन हिंदी व्याकरण की एक बुक चलती है। उसके अंदर जितने भी हिंदी के पीछे अभ्यास प्रश्न आए हुए MCQs में, वो पूरी बुक के सारे MCQs में आज एक ही वीडियो में लेके आया हुआ मित्रों। ये वीडियो तकरीबन जो है 20 मिनट के आसपास होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें मित्रों। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह वीडियो आपके, चाहे आप रीट सेकंड ग्रेड या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे एग्ज़ाम की जहाँ हिंदी आती है, ठीक है ना, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 9th से लेके फिर किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी जहाँ आती है, वहाँ इस बुक में से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं मित्रों। तो वही अपन आज करेंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे मैथ्स का, तो मित्रों मैथ्स बहुत जल्द ही अपन बोर्ड पे सही तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है मित्रों। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है मित्रों, ठीक है। तत्सम शब्द जो हैं वो हमें बताना। तो देखो, मैं उल्लू, ऊंट, गधा, ये सब तद्भव शब्द है, लेकिन घोटक जो है ये तत्सम शब्द है मित्रों। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो मित्रों देखो, अग्नि, दधि, नयन और ईक, इसमें से तद्भव बताना, मतलब जो हिंदी टाइप का है, तत्सम यानी संस्कृत टाइप का। तो एक जो है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। इसका तत्सम होगा इक्षा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। तो घेवर जो है ये देशज शब्द है, ठीक है। घेवर है, लोटा है। योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए मित्रों। तो योग रूढ़ का मतलब है कि दो शब्द मिलके बनते हैं और उसका अर्थ अलग ही बनता है। जैसे ये है गजानन, गज और आनंद मिलके बना है, अर्थ है गजानन भगवान, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते हैं। देखो, विकारी कौन कौन से होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये तो होते हैं विकारी। क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषय आदि बोधक, ये होते हैं अविकारी, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द विकारी नहीं होते हैं, ठीक है, जो विकारी नहीं होते हैं। तो देखो, संज्ञा होती है, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम ये होते हैं, क्रिया विशेषण है ये अविकारी होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है मित्रों। तो देखो, प्रतिदिन, और के कारण, ये शब्द तो समुच्चय बोधक वगैरह संबंध बोधक हैं, ठीक है। रमेश संज्ञा है, तो रमेश क्या है, विकारी। निम्न में से अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं मित्रों, यह संबंध बोधक अवयव। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है मित्रों। तो देखो, प्रशांत धीरे धीरे चल रहा है। प्रशांत के चलने की विशेषता क्या है, धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हुआ है, धीरे धीरे। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है मित्रों। तो देखो, पुल्लिंग शब्द जो हैं वो अपने, देखो हिंदी पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसे पता लगाना उसको वाक्य बना के कि हिंदी पढ़ी जा रही है मित्रों, ठीक है ना। उसके अलावा पूर्णिमा आने वाली है या आ रही है, चांदी बन रही है, चांदी महंगी हो रही है, लेकिन दही जम रहा है, ठीक है ना। तो ये दही कौन सा है, इसमें पुल्लिंग है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है मित्रों, ठीक है। तो देखो, छात्रा स्कूल जा रही है, वधु आ रही है, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन जीवन कट रहा है, तो ये क्या, कट रहा है, ये पुल्लिंग है। निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सदैव बहुवचन है क्या, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका एक वचन नहीं होता है, ठीक है। वो कौन कौन से शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है ना। मैं सही से बता रहा हूँ, आप सुन के आराम से लिख देना कि आंसू, आंसू, ठीक है ना, टीयर, आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, शब्द, आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश और हालचाल, ठीक है मित्रों। ये इतने शब्द होते हैं जो कि अपने बहुवचन में हमेशा रहते हैं। तो इसमें सब शब्द आ गए, देखो हस्ताक्षर आ गया, दर्शन आ गया, लेकिन सोना नहीं है इसमें, ठीक है। तो सोना राइट आंसर होगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है मित्रों। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता अलग होता है, अलग होने की कंडीशन में कारक होता है कौन सा, अपादान। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, वाक्य में क्रिया का काल है। तो जहाँ यदि तो आए ना, उसमें हेतु हेतु मद होता है मित्र, ध्यान रखना कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो कौन सा काल है यहाँ, हेतु हेतु मद। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्लीज़ वीडियो पे एंड पर बने रहे मित्रों, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।
पद परिचय में मुख्यतः क्या करना होता है? तो पद परिचय के अंदर शब्द का जो है व्याकरणिक परिचय देना होता है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्या है। संज्ञा पद के पद परिचय में क्या नहीं बताया जाता है मित्रों? काल नहीं बताया जाता है, क्योंकि संज्ञा एक शब्द होती है, उसमें काल नहीं होता है। पद का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा अन्य शब्दों के साथ संबंध किसके पद परिचय में बताया जाता है? तो ये मित्रों क्रिया के पद परिचय में बताया जाता है। काल शब्द आ गया, काल ध्यान रखना क्रिया के में ही बताया जाता है। नेक्स्ट है, समास कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? तो वैसे देखो संस्कृत के अकॉर्डिंग समास के कुछ 4 प्रकार के बताते हैं, लेकिन इस हिंदी बुक के अंदर जो है उसका आंसर वो है राइट 6। निम्न में से समास का प्रकार नहीं है। तो मित्रों अव्ययभाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, क्रमधारी ये सब प्रकार होते हैं, लेकिन अविकारी ये प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अव्ययभाव समास होता है। अव्ययभाव समास है किस में? तो देखो अव्ययभाव क्या है, इसमें एक पहला पद होता है, अव्यय होता है, ठीक है, और शब्दों की पुनः रिपीटेशन होता है। तो देखो हाथों हाथ, रातों रात, ठीक है ना, ये इसमें कानों कान, इसमें देखो रिपीटेशन हो रहा है शब्दों का, तो इसमें अव्ययभाव है। नेक्स्ट है, करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। करण यानी किसी माध्यम के काम के साथ करना। जैसे ये हो गया तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, ठीक है ना, तो इसमें करण तत्पुरुष है। नेक्स्ट है, दशानन में कौन सा समास है? देखो दस धन अन, दो शब्द ऐसे मिलके जिसका एक अलग ही अर्थ बन जाए, उसमें हमेशा ध्यान रखना बहुब्रीहि समास होता है। दशानन रावण है, तो फिर इसका हो गया बहुब्रीहि। कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तान पर? तो देखो पीताम्बर शब्द है, इसमें कौन सा शब्द समास है? तो पीताम्बर जो है, पिता पित्त और अंबर दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, है ना, पीताम्बर, जिसका मतलब होता है विष्णु, तो इसमें भी बहुब्रीहि होगा। नेक्स्ट है, किस समास में विशेषण विशेषी और उपमान उपमेय का संबंध होता है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है मित्रों, तो ध्यान रखना, उसका राइट आंसर कर्मधारय है। नेक्स्ट है, द्वंद्व समास किस में नहीं है मित्रों? तो देखो द्वंद्व समास होता है उनको तोड़ने पर ना विखंडन करते हैं शब्दों का, उनके बीच में ये रहता है ऐसे, ठीक है ना, जैसे और या ऐसे अथवा शब्द आते हैं। देखो धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, ठीक है, रुपया पैसा, रुपये और पैसा, दाल रोटी, दाल या रोटी, ठीक है, लेकिन घर घर, घर या घर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, ये अव्ययभाव का है उदाहरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है मित्रों? देखो सब ऐसे उपसर्ग पता लगाने के लिए उन शब्दों को तोड़ करना पड़ेगा अपन, ठीक है ना। अन का, तो अनुच्चार में देखो अपन तोड़ेंगे, अन धन उच्चर शब्द नहीं बनेगा, मूल शब्द नहीं निकल रहा है, ठीक है, नहीं होगा। अनुज में देखो अन धन उज, उज कोई मूल शब्द नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो अनुगामी में अन धन अगामी, ये भी शब्द नहीं होगा। अनुपयोग में देखो अन धन उपयोग, होगा नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी अनुपयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है? ठीक है ना, कौन सा शब्द जो है उपसर्ग युक्त नहीं है मित्रों, ठीक है। तो देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। रसोई घर में सॉरी देखो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है, अधिधन अक्ष। भरपेट में भर उपसर्ग है, भरपेट, ठीक है ना। लेकिन रसोई घर में कोई उपसर्ग नहीं, एक अपना में मूल शब्द है रसोई घर, ठीक है। नेक्स्ट है, आहार में आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है, ठीक है। जिसका अर्थ कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ छोड़ना बन जाए, मतलब आहार में कौन सा उपसर्ग लगाए कि उनका अर्थ छोड़ना बन जाए। तो सब उपसर्ग लगा के देखो, उपहार नहीं होगा, उपहार मतलब गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रतिहार नहीं होगा, व्यवहार हो जाएगा, इसका मतलब। विहार नहीं होगा, विहार यानी स्थल जगह विहार, ठीक है। लेकिन परिहार का मतलब होता है छोड़ना, तो परिहार हो जाएगा, ठीक है ना, अवॉइडेंस। 19 शब्द उपसर्ग है मूल, तो 19 के अंदर उन उपसर्ग है और 20 इसमें मूल है, ठीक है। 19 यानी 20 से एक कम। दुष्कर्म शब्द में किस प्रकार का जो उपसर्ग है मित्रों? इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कई बार, क्योंकि वो सोचते हैं दुष् होगा या दुष् होगा। ध्यान रखना दुष्कर्म में दो उपसर्ग है, ठीक है ना। संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग माने गए हैं, संस्कृत में 22 प्रकार के उपसर्ग माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस में अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है ना, तो कौन सा हुआ है जिसमें अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये तो आ गया है मित्रों, ठीक है ना, ये तो शायद आपने पढ़ लिया है सेम में। नेक्स्ट बढ़ता है, ठीक है। पुराण में एक प्रत्यय लगाने पर सही शब्द बनेगा। देखो किन्हीं भी शब्दों के पीछे एक शब्द लगाएंगे तो जो शब्द मूल शब्द है ना उसके पहला अक्षर में यदि अ है, ठीक है, तो उसका आ बन जाएगा। जैसे समाज है तो उसके श का सा बन के सामाजिक बन जाएगा, ठीक है। उ है तो उसका औ बन जाएगा, और ई है तो उसका ऐ बन जाएगा। जैसे नीति में ई है और एक जन जुड़ते बन जाएगा नैतिक, यानी आई बन जाएगा। तो पुराण में उ है तो उ का क्या बन जाएगा, एक जुड़ के पौराणिक, ठीक है, ये हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है,
किस शब्द में सही प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो भुलक्कड़, स्वाभाविक, भिखारी सभी में सही प्रत्यय है, ठीक है ना। लेकिन ठाकुराइन में सही प्रत्यय नहीं हुआ। ठाकुराइन का सही होगा ठकुराइन, ठीक है। ठाकुराइन नहीं होगा, ठकुराइन होगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कृदंत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। देखो कृदंत और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के पीछे जुड़े जाते हैं, ठीक है ना। मतलब मूल शब्द उसमें क्रिया होगा, वो होते हैं कृदंत प्रत्यय। और जिसमें मूल शब्द जो है धातु हो, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये हो, तो उससे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। समझ में आया। मतलब इन शब्दों को आप तोड़ के देखो, इसमें से किस में क्रिया निकल रही है, क्रिया निकलेगा वो कृदंत होगा। जैसे देखो सफाई में देखो साप धनाई, साप अपने आप में क्या है, क्रिया नहीं है, ये क्या है, नाउन है, सॉरी संज्ञा है। मिठाई में देखो मीठा, मीठा ये भी क्या है, संज्ञा है। ऊंचाई में देखो ऊंचा, ये भी संज्ञा है। लेकिन चढ़ाई में देखो चढ़ना, तो चढ़ना में क्या प्रत्यय लगा, इसका मतलब ये कृदंत प्रत्यय है। यह प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो देखो सौंदर्य में देखो सुंदर धन यह है। औदार्य में औदार धन यह है। आदित्य में आदि धन यह है। लेकिन भारतीय में भारत धन ये है, ठीक है। ये प्रत्यय नहीं, ये प्रत्यय है। किस में इन्हीं प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है मित्रों। तो है ना, भिकारिनी में इन्हीं का सही प्रयोग नहीं हुआ, इसका होगा भिकारिन। भिकारिनी नहीं होगा, भिकारिन होगा, ठीक है। ये कुछ और है, इसके पास क्वेश्चन एमसीक्यू नहीं है, तो ये भी आपको लग रहा है तो आप देख सकते हैं इनको स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है मित्रों। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इजीली देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इनको भी देख सकते हो। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए मित्रों, ये वीडियो आपके एग्जाम के टाइम में बहुत काम आएगा। एक बार सारा का सारा जो है वो रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो मित्रों कमल का पर्यायवाची क्या है, पंकज है। जलद किसका है, बादल का है मित्रों। रत्नाकर पहाड़ का है। निम्न में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है मित्रों। तो देखो अनंग है, मदन है, पुष्प धनवा है, ये सब कामदेव के पर्याय है, ठीक है। लेकिन सचिपति जो है ये कामदेव का पर्याय नहीं है। सचिपति है जो अपने इंद्र का पर्याय है। सची के है इंद्र की पत्नी, तो इंद्र की पत्नी का पति है तो कौन है, इंद्र होगा। और कामदेव के लिए होगा रतिपति, ठीक है ना। रति का पति है कामदेव। नेक्स्ट है, किस शब्द समूह के सभी शब्द आग के पर्यायवाची हैं। तो देखो अनल यानी आग होता है, अनिल यानी हवा, ज्वाला, दैन ये सब आग के पर्यायवाची हैं। फिर दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा। ये मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। दीर्घ का विलोम शब्द क्या होगा। हम लोग सीधे कहाँ जाएंगे, दीर्घ का लघु होगा, ऐसे ही पढ़ा हमने। लेकिन ध्यान रखना ये गलत है, दीर्घ का लघु नहीं होता है। लघु और गुरु है ना, लघु और गुरु ये आपस में ऑपोजिट है, ठीक है ना। लघु का विलोम शब्द गुरु, और गुरु का लघु। गुरु लघु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा। दीर्घ का विलोम शब्द होता है ह्रस्व। ध्यान रखना क्या होता है, ह्रस्व। ये एनसीईआरटी में श्योर आया है, और आप इस फैक्ट को लिख लीजिए, एग्जाम में कई बार ये आता है। निम्न में से किस जोड़े में विलोम शब्द अशुद्ध है, ठीक है। तो देखो अत और इति सही है, जंगम और स्था सतावर ये भी सही है, ठीक है ना। कोमल कठोर सही है, लेकिन ये उन्मिलन निमिलन ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, तरणी तरुणी शब्द युग्म का जो है अर्थ क्या होता है। तो देखो तरणी, तरणी के अंदर जो ई छोटी होती है ना, हणे के अंदर ये ई छोटी होती है ना, उसका मतलब होता है सूर्य, ठीक है। और ई जिसमें बड़ी होती है उसका मतलब होता है नाव, ध्यान रखना। और तरूणी होता है ना, तरणी तरूणी, ये तो ये सेम है। इसके में रू के अंदर ये ऊ मात्रा लग जाए तो उसका मतलब स्त्री होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आएगा सूर्य और नाव। नेक्स्ट है, वह उक्ति जो परंपरा से चल रही है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। यानी ऐसी युक्ति जो कि परंपरा से चल रही है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो ध्यान रखना उसके लिए एक शब्द होगा अनुश्रुति। कंफ्यूज मत होना, अनुश्रुति यानी अनु है ना, किसी अनुसार चली आ रही है ना, टाइम के अनुसार चली आ रही है, होती है अनुश्रुति। और जनश्रुति क्या होती है, ऐसी श्रुति जो कि जनमानस में प्रचलित है लेकिन उसका कोई प्रमाणिक आधार नहीं है, ठीक है ना। कोई बात मान लो चल गई कि ऐसी बात है, लेकिन उसका कोई फैक्ट है, उसका कोई अपने पास में प्रूव नहीं है कि भाई ये चीज़ ही है, ठीक है ना। ऐसी बस बात फैल गई और लोग मान रहे हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन मान सकते हैं कि भाई यू नो वट, लड़कियां लंबे बाल रखेगी, ठीक है ना। अब ये एक जनश्रुति मान सकते हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई प्रमाणिक फैक्ट कहीं लिखा नहीं है कि ऐसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मितभाषी शब्द किस वाक्यांश हेतु प्रयुक्त होता है। मितभाषी, तो देखो मितभाषी का मतलब है जो व्यक्ति कम बोलता है, ठीक है ना। उसी तरह जो वह जो कम खर्च करता है, कम खर्च करने वाले को बोलते हैं अल्पव्ययी, ठीक है ना। और जो सोच समझ कर खर्च करता है उसको बोलता है मितव्ययी। और जो अधिक आवश्यकता से अधिक खर्च करता है उसको बोलते हैं अपव्ययी, ठीक है।
नेक्स्ट है, माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो माता पिता का संतान के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है वो होता है मित्रों वात्सल्य। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्तनी का बहुवचन रूप अशुद्ध है? ठीक है, तो देखो दवाइयाँ का है ना अशुद्ध है, इसके ऊपर जो ये मात्रा चंद्र बिंदु वाली ये नहीं होगी। रेप की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी है, तो रेप की दृष्टि से मित्रों देखो देखो गवर्नर सही है, ये अपने अंतर्गत है ना, ये गलत है। होता क्या देखो कि जहां पर रे की ध्वनि आ रही है ना उससे जस्ट अगले वर्ड पर रे लगा होता है। तो देखो गवर्नर, ठीक है ना, वे के बाद रे आ रहा है, सही लगा है। मुरम में भी सही है। अंतर्गत में देखो आप अंतर्गत मतलब तय के बाद रे आ रहा है, इसका मतलब रे अगला वर्ड गैप पर होना चाहिए रे, लेकिन किस पे हो रहा है? तय पर, तो इस कारण ये गलत है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शब्द शक्ति। ठीक है, लक्षणा शब्द शक्ति में कौन सा अर्थ लगता है? ठीक है, तो लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्य अर्थ लगता है मित्रों। ठीक है ना, ये इस बुक में ही लिखा है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से व्यंजना शब्द शक्ति किस वाक्य में है? तो देखो अंधेरा हो गया सेठ ने नौकर से कहा, मतलब व्यंजना शब्द शक्ति उसमें होता है कोई व्यक्ति किसी को बात कहता है लेकिन वो उसका ओरिजिनल मतलब ये नहीं होता है। सेठ क्या कहने का ये मतलब नहीं भाई अंधेरा हो गया है, ये तो नौकर को भी पता है। कोई वो अंधे इस बात के द्वारा कोई बात इंडिकेट करना चाहता है भाई अंधेरा हो गया है, गाड़ी को अंदर छोड़ दे, ठीक है ना, मतलब भगवान की आरती कर ले या जो भी, ठीक है ना, इस प्रकार वो इंडिकेट करना चाहता है। अभ्युदय शब्द शक्ति में कौन सा अर्थ नहीं लिया जाता है? ठीक है, तो अभ्युदय शब्द शक्ति है उसके अंदर ध्यान रखना कौन सा नहीं लिया जाता है? मुख्य अर्थ नहीं लिया जाता है। मुख्य अर्थ किसमें होता है? अभ्युदय का अपने पीछे किसमें होता है? लक्षण नाम होता है। ठीक है, जहाँ एक कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं वे कौन सी होते हैं? तो ध्यान रखना अलग अलग अर्थ किसमें होते हैं? अलग अलग आपने अभी पढ़े किसमें होते हैं? ये होते हैं लक्षण नाम में मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? जिसके संबंध में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, विधेय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अंग नहीं आता है मित्रों? तो देखो विधेय के अर्थ जो है कर्ता नहीं आता है, ये उद्देश्य में आता है, बाकी सब विधेय में आता है। ठीक है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, ये वाक्य किस प्रकार का? तो देखो इस वाक्य को देखो, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो इसको देखो आपको पढ़ के सोचना है, ठीक है ना, कि जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। ठीक है, ये वाक्य किस प्रकार का है? तो एक वाक्य बोलो, उसको बोलने के बाद आपको लगेगा कि दूसरा वाक्य भी आना जरूरी है या नहीं है। आना जरूरी है तो फिर मिश्र है, नहीं है तो साधारण वाक्य या फिर संयुक्त वाक्य है। देखो कि जो परिश्रम करता है, जो परिश्रम करता है ऐसा मैंने बोला, इसका मतलब आगे कोई ना कोई और बात आएगी, परिश्रम करता है तो क्या होता है? कोई रिजल्ट आने वाला, कोई और बात जुड़ने वाली है, तो ऐसा जो कंडीशन हो उस समय ध्यान रखना मिश्र वाक्य होता है मित्रों। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है? एक ट्रिक है छोटी सी, ध्यान रखना, संज्ञा उपवाक्य उसमें होगा जिस वाक्य में बीच में जो मतलब दो वाक्य जुड़ेंगे उसमें की शब्द होगा। ठीक है ना, और विशेषण वाक्य होगा जिसमें जो वो ऐसे शब्द बीच में होगा। कैसे देखो, अध्यापक ने कहा कि शोर मत मचाओ, तो की वाक्य है ना, ये दर्शाता है ये संज्ञा उपवाक्य है। यहाँ जो वो आता होता विशेषण उपवाक्य। ठीक है, जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो तथा किसी संयोजक शब्द से जुड़े हो। एक से अधिक साधारण वाक्य होता है वो क्या होता है मित्रों? संयुक्त वाक्य होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या? इस उद्देश्य सूर्य है, उदय होने का काम कौन कर रहा है? किसके बारे में बात बताई जा रही है? सूर्य के बारे में बताई जा रही है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो अंगूठा दिखाने में अपन बहुत कन्फ्यूज होता है, अपन सोचते हैं कई बार मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना नहीं होता है। अंगूठा उड़ा दिखाने का मतलब होता है मना कर देना। आस्तीन का सांप आपने देखा, धोखेबाज मित्र। ठीक है, निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? ठीक है ना, कल रात वर्षा से शहर में पानी पानी हो गया, मन खुला रह जाने से नल खुला रह जाने से घर में पानी पानी हो गया, राम नकल करते पकड़े गए और पानी पानी हो गया। तो यहाँ पर ये सही बताया जा रहा है मुहावरा। ठीक है ना, अपनी हानि स्वयं करना यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, ओछा आदमी अधिक इतराता है, मतलब अज्जल गगरी छलकत चाय, गगरी यानी वो क्या बोलते हैं उसको, गड़ा। ठीक है, और फिर ये अलंकार आ गए, ये अपने काम का नहीं मित्रों। तो यहाँ तक अपने जो मित्रों ये सारे के सारे अभ्यास प्रश्न पढ़े थे अपने, जो कि अपने एनसीईआरटी की जो पुरानी नवीन हिंदी व्याकरण है ना, सही में जिसमें सिस्टमेटिक ढंग से सारा दिया हुआ मैटर, उसमें से पीछे वाले मैंने सारे अभ्यास प्रश्न कराए मित्रों। सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को एक दो बार देख ले, कुछ चीज़ें लिख भी ले और उस वीडियो को सेव करके रख ले, और अपना जो भी एग्जाम हो उससे पहले एक दिन जरूर दे के जाए, आपको इससे बहुत सारा फायदा होगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।